हेलो दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम 9 दिन की साधना इस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। बात करते हैं आज पहले दिन की। आज शैलपुत्री का दिन होता है। इसका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मतलब, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार। देवी कहीं बाहर नहीं है, देवी हमारे अंदर ही है। देवी सभी प्राणियों में है। उस शक्ति को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आज पहली रात है, नवरात्र का पहला दिन। शैलपुत्री का दिन होता है। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी पुत्री। सो देवी हिमालय की बेटी है, पर्वत की बेटी। पर्वत क्या है? पर्वत वह जो हिलता नहीं है, जो स्टेबल है, जो सेंचुरी से खड़ा है। और पहली रात की साधना भी यही है, स्टेबल हो जाओ, रुको, भागो मत, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। आज हम बात करेंगे सप्तशी सप्तशती के पहले अध्याय की, महाकाली की कहानी की, और उस कहानी के भीतर छिपे छिपे आपके जीवन के रहस्य की, हमारे जीवन के रहस्य की। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है, मधु कैटभ वध। कहानी यह है कि भगवान विष्णु सो रहे थे योग निद्रा में। उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को जगाना चाहते हैं, पर विष्णु जी सोते रहते हैं। तब ब्रह्मा जी महाकाली की स्तुति करते हैं, महाकाली प्रकट होती हैं, विष्णु जागते हैं और अंततः मधु कैटभ का वध होता है। अब असली बात, यह कहानी क्या है? मधु यानी मिठास, यानी अटैचमेंट। जो चीजें हमें स्वीट लगती हैं, प्यारी लगती हैं, और जिनसे हम चिपके रहना चाहते हैं, चाहे वो भोजन हुआ, चाहे वो रिश्ता हुआ, चाहे वो धन दौलत हुआ, चाहे वो जो भी कुछ है, जिससे भी हमारा अटैचमेंट है, मिठास है, वो मधु की कैटेगरी में आता है। उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैटब यानी कड़वाहट, अवर्धन। जो चीजें हमें बुरी लगती हैं, हम उन्हें धकेलते हैं। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, जो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता, जो 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 काम हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, उसमें पढ़ने की नहीं कोशिश करते हैं। तो मधु मिठास, अटैचमेंट हमारा, कैटअप कड़वाहट, जिनसे हम दूर भागते हैं। अटैचमेंट और कड़वाहट, यही दो असुर हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। ये हमारे भीतर की बात हो रही है, ये किसी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है। अटैचमेंट और कड़वाहट, ये दो असुर हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। और विष्णु, विष्णु कॉन्सियसनेस है, जो सोए हुए हैं हमारे अंदर। विष्णु है जो कि सोए हुए हैं। कॉन्सियसनेस, हमें कुछ पता ही नहीं है, कॉन्सियसनेस में हम है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए अटैचमेंट क्या है और हमारा 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 कड़वाहट क्या है। ओशो ने ठीक यही कहा था, मनुष्य की कॉन्सियसनेस सोई हुई है। और गुरजीएफ ने कहा मैकेनिकल स्लीप। महाकाली क्या करती हैं? वो कॉन्सियसनेस को जगाती हैं। आपके अंदर महाकाली आपके कॉन्सियसनेस को जगाती है। तो पहले दिन की साधना यही है, अपनी किसी एक अटैचमेंट को पहचानो, और अपनी किसी एक अवर्जन को पहचानो। बस पहचानो, लड़ो मत, विटनेस बनो। सहर जी का पहला स्टेप था कि आपके अंदर अटैचमेंट है, आपके अंदर कड़वाहट है, आप उस चीज को पहचानो, विटनेस बनो। ये आपके कॉन्सियसनेस का को जगाने का
पहला स्टेप होता है। गुरजीएफ ने कहा था पहला काम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप क्या ऑटोमेटिकली करते हैं, कौन सी रिएक्शन मैकेनिकल है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ऑटोमेटिकली खुश हम होते हैं, ये मधु है। जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो ऑटोमेटिकली हम दुख दुख में चले जाते हैं, ये कैटअप होता है। दोनों मैकेनिकल है, दोनों आपको नहीं आपके प्रोग्राम को चला रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं। आपका जो इंटरनल प्रोग्रामिंग सिस्टम है, जिस पे आप जिस पे आपको पूरी जिंदगी ट्रेंड कर दिया गया है, उस प्रोग्राम के थ्रू आप चल रहे हैं। ठीक है, ये एकदम मैकेनिकल है, मैकेनिकल मैकेनिज्म है। ओशो ने इसी को कहा था, तुम इतने भरे हो अपनी लाइक और डिसलाइक से कि तुम्हारा स्पेस ही नहीं है देवी के लिए। हमारे अंदर इतने दुख है, हमारे अंदर इतने अहंकार है, हमारे अंदर इतने ऑटोमेटिक रिएक्ट करने का एक एक मैकेनिकल सिस्टम डेवलप हो गया है कि हमारे अंदर स्पेस ही नहीं बचा है देवी के लिए, देवी की साधना के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए। तो पहली रात का काम है थोड़ा स्पेस बनाओ। आज रात की साधना क्या है? बैठो 20 मिनट, एक शांत जगह, घर का कोई भी कोना पकड़ लो, लेकिन बैठना रोज उसी कोने में है। अंधेरा करो, एक दिया जलाओ, 20 मिनट बैठो, एक कागज लो, कागज पे 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो वो 5 चीजें जिससे आप बहुत अटैच हो, यानी कि वो मधु। दूसरे कॉलम में लिखो वो 5 चीजें जिनसे आप बहुत अवर्स हो। अवर्स मतलब कि आप दुखी हो। ठीक है, जो आप कड़वाहट हो, आपके अंदर जो कड़वाहट है उसको लिखो। फिर बस उस लिस्ट को देखो, जज मत करो। आप अंदर, अपने अंदर 20 मिनट बैठे, आप अपने अंदर गए, आप अपने अंदर से 5 ऐसी चीजों को निकाल के ले आए जिससे आप बहुत अटैच हैं, और 5 ऐसी चीजें ले आए जिनसे आप बहुत ही कड़वाहट में हैं। ठीक है, जब कोई कड़वाहट में होता है या अटैचमेंट में होता है तो आपको कोई जज नहीं करना है, आपको बस उस लिस्ट को देखना है, फील करना है कि हमारे अंदर ये कड़वाहट है, ये अटैचमेंट है। और यही शैलपुत्री की साधना है, पर्वत की तरह स्थिर बैठकर खुद को देखना। आज की रात, पहली रात, महाकाली को एक प्रण करो, मैं आज से थोड़ा जागूंगा, मैं आज से 20 मिनट बैठूंगा और अपने अंदर के अटैचमेंट को, अपने अंदर के नफरत को देखूंगा, उसकी लिस्ट बनाऊंगा। तो आज की रात से आप ये साधना शुरू कीजिए। जय माँ शैलपुत्री। कल मिलेंगे दूसरी रात, दूसरी देवी के साथ, दूसरे अध्याय की गहराई में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेगुलर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये यात्रा आपकी टूटे नहीं। आज का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे।
जहाँ पे हम 9 दिन की साधना इस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। बात करते हैं आज पहले दिन की। आज शैलपुत्री का दिन होता है। इसका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मतलब जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार। देवी कहीं बाहर नहीं है, देवी हमारे अंदर ही है। देवी सभी प्राणियों में है। उस शक्ति को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आज पहली रात है, नवरात्र का पहला दिन, शैलपुत्री का दिन होता है। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी पुत्री। सो देवी हिमालय की बेटी है, पर्वत की बेटी। पर्वत क्या है? पर्वत वह जो हिलता नहीं है, जो स्टेबल है, जो सेंचुरी से खड़ा है। और पहली रात की साधना भी यही है, स्टेबल हो जाओ, रुको, भागो मत, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। आज हम बात करेंगे सप्तशी सप्तशती के पहले अध्याय की, महाकाली की कहानी की, और उस कहानी के भीतर छिपे छिपे आपके जीवन के रहस्य की, हमारे जीवन के रहस्य की। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है, मधु कैटभ वध। कहानी यह है कि भगवान विष्णु सो रहे थे योग निद्रा में। उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को जगाना चाहते हैं, पर विष्णु जी सोते रहते हैं। तब ब्रह्मा जी महाकाली की स्तुति करते हैं, महाकाली प्रकट होती हैं, विष्णु जागते हैं और अंततः मधु कैटभ का वध होता है। अब असली बात, यह कहानी क्या है? मधु यानी मिठास, यानी अटैचमेंट। जो चीजें हमें स्वीट लगती हैं, प्यारी लगती हैं, और जिनसे हम चिपके रहना चाहते हैं, चाहे वो भोजन हुआ, चाहे वो रिश्ता हुआ, चाहे वो धन दौलत हुआ, चाहे वो जो भी कुछ है, जिससे भी हमारा अटैचमेंट है, मिठास है, वो मधु की कैटेगरी में आता है। उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैटब यानी कड़वाहट, अवर्धन। जो चीजें हमें बुरी लगती हैं, हम उन्हें धकेलते हैं। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, जो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता, जो 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 काम हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, उसमें पढ़ने की नहीं कोशिश करते हैं। तो मधु मिठास, अटैचमेंट हमारा, कैटअप कड़वाहट, जिनसे हम दूर भागते हैं। अटैचमेंट और कड़वाहट, यही दो असुर हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। ये हमारे भीतर की बात हो रही है, ये किसी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है। अटैचमेंट और कड़वाहट, ये दो असुर हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। और विष्णु, विष्णु कॉन्सियसनेस है, जो सोए हुए हैं हमारे अंदर। विष्णु है जो कि सोए हुए हैं। कॉन्सियसनेस, हमें कुछ पता ही नहीं है, कॉन्सियसनेस में हम है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए अटैचमेंट क्या है और हमारा 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 कड़वाहट क्या है। ओशो ने ठीक यही कहा था, मनुष्य की कॉन्सियसनेस सोई हुई है। और गुरजीएफ ने कहा मैकेनिकल स्लीप। महाकाली क्या करती हैं? वो कॉन्सियसनेस को जगाती हैं। आपके अंदर महाकाली आपके कॉन्सियसनेस को जगाती है। तो पहले दिन की साधना यही है, अपनी किसी एक अटैचमेंट को पहचानो और अपनी किसी एक अवर्जन को पहचानो। बस पहचानो, लड़ो मत, विटनेस बनो। सहर जी का पहला स्टेप था कि आपके अंदर अटैचमेंट है, आपके अंदर कड़वाहट है, आप उस चीज को पहचानो, विटनेस बनो। ये आपके कॉन्सियसनेस का को जगाने का पहला स्टेप होता है।
गुरजीएफ ने कहा था पहला काम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप क्या ऑटोमेटिकली करते हैं, कौन सी रिएक्शन मैकेनिकल है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ऑटोमेटिकली खुश हम होते हैं, ये मधु है। जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो ऑटोमेटिकली हम दुख दुख में चले जाते हैं, ये कैटअप होता है। दोनों मैकेनिकल है, दोनों आपको नहीं आपके प्रोग्राम को चला रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं। आपका जो इंटरनल प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिस पे आप जिस पे आपको पूरी जिंदगी ट्रेंड कर दिया गया है, उस प्रोग्राम के थ्रू आप चल रहे हैं। ठीक है, ये एकदम मैकेनिकल है, मैकेनिकल मैकेनिज्म है। ओशो ने इसी को कहा था, तुम इतने भरे हो अपनी लाइक और डिसलाइक से कि तुम्हारा स्पेस ही नहीं है देवी के लिए। हमारे अंदर इतने दुख हैं, हमारे अंदर इतने अहंकार है, हमारे अंदर इतने ऑटोमेटिक रिएक्ट करने का एक एक मैकेनिकल सिस्टम डेवलप हो गया है कि हमारे अंदर स्पेस ही नहीं बचा है देवी के लिए, देवी की साधना के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए। तो पहली रात का काम है थोड़ा स्पेस बनाओ। आज रात की साधना क्या है? बैठो 20 मिनट, एक शांत जगह, घर का कोई भी कोना पकड़ लो, लेकिन बैठना रोज उसी कोने में है। अंधेरा करो, एक दिया जलाओ, 20 मिनट बैठो, एक कागज लो, कागज पे 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो वो 5 चीजें जिससे आप बहुत अटैच हो, यानी कि वो मधु। दूसरे कॉलम में लिखो वो 5 चीजें जिनसे आप बहुत अवर्स हो। अवर्स मतलब कि आप दुखी हो। ठीक है, जो आप कड़वाहट हो, आपके अंदर जो कड़वाहट है उसको लिखो। फिर बस उस लिस्ट को देखो, जज मत करो। आप अंदर, अपने अंदर 20 मिनट बैठे, आप अपने अंदर गए, आप अपने अंदर से 5 ऐसी चीज़ों को निकाल के ले आए जिससे आप बहुत अटैच हैं, और 5 ऐसी चीज़ें ले आए जिनसे आप बहुत ही कड़वाहट में हैं। ठीक है, जब कोई कड़वाहट में होता है या अटैचमेंट में होता है तो आपको कोई जज नहीं करना है, आपको बस उस लिस्ट को देखना है, फील करना है कि हमारे अंदर ये कड़वाहट है, ये अटैचमेंट है। और यही शैलपुत्री की साधना है, पर्वत की तरह स्थिर बैठकर खुद को देखना। आज की रात, पहली रात, महाकाली को एक प्रण करो, मैं आज से थोड़ा जागूंगा, मैं आज से 20 मिनट बैठूंगा और अपने अंदर के अटैचमेंट को, अपने अंदर के नफरत को देखूंगा, उसकी लिस्ट बनाऊंगा। तो आज की रात से आप ये साधना शुरू कीजिए। जय माँ शैलपुत्री। कल मिलेंगे दूसरी रात, दूसरी देवी के साथ, दूसरे अध्याय की गहराई में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेगुलर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये यात्रा आपकी टूटे नहीं। आज का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। धन्यवाद।